हमें एक इक्वेशन गिवन है विच इज़ x/2 + 11 इक्वल टू में 19। सोच रहे हो ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे एंड क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बहुत ही टफ होगा। नो, इतना टफ नहीं है। आज के वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके लिए ये टफ नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको इजी सॉल्विंग के साथ। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है +11। तो जब ये इस साइड जाएगा यानी कि RHS साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। प्लस का 11 इस साइड क्या तो हो गया माइनस का 11 एंड x/2 को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इसको इसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 19 - 11 हो जाएगा 8 एंड x/2 हमें गिवन है तो उसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखा है 2, तो ये जब इस साइड जाएगा RHS साइड में तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 8 2 16 हमारा आंसर। तो जब भी कोई वैल्यू +11 में होती है, प्लस में होती है, तो जब ये RHS साइड जाती है तो होती है नेगेटिव, और नेगेटिव में होगी तो पॉजिटिव जाएगी, और मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक और लीनियर क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन है एक और इक्वेशन विच इज़ x इक्वल टू में 354 - 3 एंड अब हम इसे करेंगे सॉल्व। देखो बहुत ईजी इसको सॉल्व करना है। इसमें तो हमें किसी भी चीज़ को किसी भी साइड भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साइड x है और इस साइड विदाउट x टर्म्स हैं, तो कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। देखो इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। नाउ 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, एंड 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। नाउ 3 1 ज़ा हो जाएगा 3, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 3 ज़ा होता है 12, तो लिख देंगे 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 - 12 करेंगे, यानी कि छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, और इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, ये माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 9, एंड बड़े नंबर पे हमें गिवन है माइनस का साइन, तो माइनस लाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 4, तो हम लिख देंगे 4। तो इस तरीके से होते हैं ये वाले क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है विच इज़ x/7 - 6 इक्वल टू में 11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x/7 लिखा है, इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ माइनस का 6 है, तो जब ये RHS साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 11 + 6, और 11 + 6 करेंगे तो आ जाएगा 17, और x/7 को एज इट इज़ x/7 कॉपी कर देंगे। नाउ x7 हो गया। नाउ 17 × 7 कर देंगे, और ये आ जाएगा 17 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 7 से करेंगे, 17 7 सा होता है 119, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना आ जाए। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। देखो x/7 है, -6 इक्वल टू में 11। तो सबसे पहले जो ये -6 है इसको हमने इस साइड भेजा, तो ये हो गया +6। अब 11 + 6 हो जाएगा 17, तो उसको हमने लिख दिया ना। ये क्योंकि डिवाइड में दिया था 7, तो इसको हमने जब इस साइड भेजा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जैसे ही 17 × 7 किया तो आंसर आ गया 119। ओके, होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। अब हमें एक न्यू इक्वेशन गिवन है विच इज़ -1 इक्वल टू में 6 + x/2। तो -1 को एज इट इज़ -1 लिख देंगे, एंड इस 6 को हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -6, और x/2 को एज इट इज़ x/2 कॉपी कर देंगे। ना -1 - 6 हो जाएगा -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, और ना ये x/2 को हम x/2 कॉपी कर देंगे। ना ये 2 डिवाइड में है तो ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में 2, और ये हो गया x इक्वल टू में ना -7 × 2 हो जाएगा -14 इक्वल टू में x। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से करते हैं इनको सॉल्व। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। अब हमें गिवन है 14 - x/3 इक्वल टू में 10। तो देखो 14 - x इक्वल टू में 3 इक्वल टू में 10, इसको हम इस साइड भेज देंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए x/3, एंड 10 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -10। ये इस साइड गया 10, और ये x/3 आ गया इस साइड, ठीक है। दोनों ही हमने चेंज कर दिए साइड ना। 14 - 10 हो जाएगा 4, तो इसको हम 4 लिख देंगे, x/3 को x/3 सेम टू सेम लिख देंगे ना। 4 और 3 ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और x को हम x से लिख देंगे, तो
4 3 हो जाएगा 12 इक्वल टू में x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।